दोस्तों आपने डिज्नी प्रिंसेस रपंजल की मूवी टैंगल्ड में यह सीन देखा ही होगा। नहीं भी देखा तो अब देखकर आपको भी पूरा आसमान ऐसी लैंडन्स से भरा हुआ अपनी आंखों से देखने का मन कर ही रहा होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से चैनल नो विद एएम में। दोस्तों मूवी का यह कॉन्सेप्ट नॉर्दर्न थाईलैंड के एक बेहद खूबसूरत फेस्टिवल यी पेंग से लिया गया है और आज हम दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यी पेंग नॉर्दर्न थाईलैंड के बहुत सुंदर शहर चियांग माई में मनाया जाता है। चियांग माई को रोज ऑफ द नॉर्थ और द थाई पैराडाइज भी कहते हैं। दोस्तों यी पेंग दो शब्दों से मिलकर बना है। यी मतलब दो और पेंग मतलब फुल मून। मतलब कि यह उनके ट्रेडिशनल कैलेंडर लाना लूनार कैलेंडर के हिसाब से दूसरे मंथ के फुल मून के दिन मनाया जाता है और थाई लूनर कैलेंडर के 12th मून के फुल मून के हिसाब से, जहाँ से यह न्यू ईयर मनाते हैं। इन शॉर्ट यह नवंबर में मनाया जाता है। दोस्तों इस त्योहार में लोग बड़ी बड़ी लैंटर्न्स बनाते हैं और उन्हें आसमान में छोड़ते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, और अपने घरों के बाहर भी लगाते हैं। दरअसल यह त्योहार एक दूसरे त्योहार लॉय क्रतोंग का पार्ट है, जिसमें लोग ऐसी ही लैंटर्न्स वहाँ की नदियों में बहाते हैं। यह दृश्य बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे अनंत आसमान में चमकते हुए तारे। दोस्तों इस फेस्टिवल का मेजर स्पॉट चियांग माई से थोड़ा दूर माइजू यूनिवर्सिटी है, जहाँ एक साथ लाखों की तादाद में लोग लैंटर्न्स छोड़ते हैं। वो लैंटर्न्स अंदर गर्म होने की वजह से ऊपर जाती हैं। इन लैंटर्न्स को खोम लोई कहते हैं। दोस्तों आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस त्योहार की जड़ें बुद्ध धर्म से और भारत से जुड़ी हैं। लोई क्रतोंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंडियंस अपनी मदर रिवर गंगा की पूजा करते हैं। दरअसल यह त्योहार यी पेंग उस किस्से से प्रभावित है जिसमें एक चिड़िया मोमबत्ती लेकर बुद्ध भगवान के पास आती है। दोस्तों इस त्योहार को गुड लक के लिए भी मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि क्योंकि इस दिन चांद सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है और नदियों में सबसे ज़्यादा पानी होता है, तो इसी दिन गुड लक मांगने का बेस्ट दिन है। लोगों में ये मान्यताएं हैं कि अगर आप खोम लोई को छोड़ते वक्त दिल से अपनी विश मांगें और आपकी खोम लोई आँखों से ओझल होने से पहले तक जलती रहे, तो आपकी विश पूरी ज़रूर होगी और अगले साल आपका गुड लक बना रहेगा। और अगर वह खोम लोई पहले बुझकर गिर गई तो अगले साल आप पर बैड लक बनाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि आप वहां जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस फेस्टिवल को वहाँ पूरी परंपरा से मनाया जाता है, तो वहाँ के मॉन्क्स और लोकल पीपल को यह बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई फॉरेनर वहाँ स्कर्ट्स या छोटे कपड़े पहन कर आए। आप यदि वहाँ जा रहे हैं तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस मामले में वह लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों अगली बात यह है कि क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है तो समझदारी इसी में है कि वहाँ सुबह ही चले जाएं और एक अच्छी जगह देख लें, क्योंकि शाम को वहाँ जगह मिलने के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों वहाँ लैंटर्न्स को छोड़ने से पहले एक रिलीजियस सेरेमनी भी होती है और सब मॉन्क्स वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए वहाँ आपकी हेल्प करने और आपको समझाने के लिए कई लोग होते हैं। दोस्तों उस दिन परेड भी निकलती है और कई डांस परफॉर्मेंसेस भी होती हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं। एक और बात दोस्तों, आपको अपनी लैंटर्न्स अंदर ही खरीदनी चाहिए, मेन ग्राउंड में। बाहर से मत खरीदिएगा, वहाँ महंगी मिलती हैं। अगली ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आपको मेन ग्राउंड पर जाने के लिए टिकट्स भी खरीदनी पड़ती हैं। दोस्तों अंत में एक ज़रूरी बात, इस त्योहार के कई दिनों बाद तक पूरे शहर में और नदी में सफाई अभियान चलाया जाता है, जहाँ से लाखों लैंटर्न्स को हटाया जाता है। इनमें से मेजॉरिटी तो डीकम्पोजेबल होती हैं और बाकी स्टायरोफोम की बनी होती हैं, जिसे काफ़ी हद तक रिसाइकिल कर लिया जाता है। दोस्तों आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि त्योहार वाले दिन वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर देती है ताकि प्लेन्स को लैंटर्न से कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों यह तो थी एक छोटी सी चर्चा यी पेंग लैंटर्न फेस्टिवल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए
और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।